हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में, उनके मैप के बारे में, उनकी हिस्ट्री क्या है और वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट और कौन कौन से फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। ओके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम उसकी जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, ठीक है। और यहाँ पे ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, जिनकी कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। और टोटल वहाँ के लैंड एरिया की अगर हम टोटल बात करें तो 8,249 किलोमीटर्स का पूरा लैंड एरिया है। और ये इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 37 आइलैंड्स पे लोग रहते हैं। ओके। और ये आइलैंड ही एक ऐसा आइलैंड है इंडिया का जहाँ पे जो ट्राई सर्विस है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जो ट्राई सर्विस है, उसका कमांड वहाँ पे बनाया गया है। ओके। और अगर इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अंडमान सी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। और इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो यूनियन टेरिटरी है, इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है अंडमान आइलैंड, दूसरा है निकोबार आइलैंड। और इन दोनों को जो दो पार्ट में डिवाइड करता है वो यहाँ पे एक 10 डिग्री चैनल है, जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। और उसकी अगर विड्थ की बात करें तो 150 किलोमीटर की उसकी विड्थ है, वो इन दोनों आइलैंड्स को डिवाइड करता है। ओके। और जैसा कि मैं पहले बता चुका था, इसके वेस्ट में यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल और ईस्ट में यहाँ पे अंडमान सी। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन ओशन भी है ये पूरा। ओके। और इस यूनियन टेरिटरी में बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट जैसे अगर हम बात करें तो वो है निकोबार डिस्ट्रिक्ट, जिसकी कैपिटल है कार निकोबार। दूसरा है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहाँ पे है, इसकी कैपिटल है माया बंदर। और थर्ड है साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ओके। और जो बीच में एक लिटिल अंडमान भी है, वो यहाँ पे है। ओके। और इसमें इस आइलैंड का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वो उसका नाम है सैडल पीक। और उसकी अगर हाइट की बात करें तो वो 732 मीटर उसकी हाइट है, और वो यहाँ पे है एकदम टॉप पे, नॉर्थ अंडमान में। ओके। और यहाँ पे एक ओनली वल्केनो जो इंडिया में है, जिसका नाम बैरन आइलैंड में जो है, वो बैरन आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है। वो यहाँ पे पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार में। और ये लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था 2017 में, 2017 में लास्ट टाइम जो ये वोल्केनो था बैरन आइलैंड का, ये इरप्ट हुआ था। ओके। और 2018 में दिसंबर मंथ में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर है ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनके द्वारा 2 दिन की यहाँ पे विजिट की गई थी अंडमान एंड निकोबार में। और उस टाइम पे उन्होंने 3 आइलैंड का नाम चेंज किया था सुभाष चंद्र बोस जी को ट्रिब्यूट देने के लिए। ओके। तो उन्होंने चेंज करके, जैसे रॉस आइलैंड जो था यहाँ पे है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो रॉस आइलैंड था उसका नाम बदल के रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और दूसरा था नील आइलैंड, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे है, यहाँ इस पोर्शन में। ओके। उसका नाम उन्होंने चेंज करके रखा था शहीद आइलैंड। और तीसरा था हैवलॉक आइलैंड, जिसका नाम उन्होंने रखा था स्वराज आइलैंड। ओके। इन 3 आइलैंड्स का, अंडमान एंड निकोबार के 3 आइलैंड्स का नाम 2018 में चेंज किया गया था। ओके। अब थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं अंडमान एंड निकोबार का जो है। एंशियंट पीरियड में यहाँ पे जो राजेंद्र चोला फर्स्ट थे, जिनका रूलिंग पीरियड था 1014 से 1042 के एडी के बीच में, उन्होंने यहाँ पे एक नेवल बेस बनाया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। बेसिकली जो वहाँ पे इंडोनेशिया की जो एम्पायर थी, सिरविजिया एम्पायर, उससे फाइट करने के लिए यहाँ पे नेवल बेस बनाया गया था। और इस आइलैंड को जो चोलास थे उनके द्वारा मां नक्कावरम बोला गया था, जिसका मतलब होता है ग्रेट ओपन या फिर नेकेड लैंड। और इस चीज का इंस्क्रिप्शन जो चोलास की जो इंस्क्रिप्शन है तंजावुर, उसमें भी पाया गया है। ओके।
और जो यूरोपियन एक ट्रैवलर थे मार्को पोलो, जो कि 12 और 13 सेंचुरी के बीच में इंडिया में आए थे, उन्होंने भी इस आइलैंड के बारे में उनकी बुक्स वगैरह में लिखा है और उन्होंने इस आइलैंड को नेक्वेरन नाम दिया था। ओके। और जो ये आइलैंड है बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, यहाँ पे बोला जाता है कि मिडिल पैलियोलिथिक एज, जो कि 30,000 साल पहले की बात है, तब से ही यहाँ के लोग खुद को आइसोलेट रखते हैं लिंग्विस्टिकली और कल्चरली, एकदम से खुद को डिस्टिंक्ट रखते हैं यहाँ के जो लोग हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो निकोबार में जो लोग हैं, निकोबारीज जिनको हम बोलते हैं, वो मोन खेमर लैंग्वेज बोलते हैं, और वहाँ पे दूसरे टाइप के लोग सोमपेन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी लैंग्वेज के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। और अंडमान जो आइलैंड है, वहाँ के जो लोग थे अंडमानीज जिनको बोला जाता था, उनकी भी कोई लैंग्वेज का कंफर्मेशन नहीं है कि वो किस लैंग्वेज में बात करते थे। बट जो निकोबारीज जो है, निकोबार आइलैंड के जो लोग हैं, वो नॉर्मली मोन खेमर बोलते थे। ओके, जो निकोबारीज पीपल थे, और उनके अलावा जो निकोबार आइलैंड में सोमपेन जो लोग रहते थे, उनकी लैंग्वेज के बारे में भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। ओके। और अगर बात करें यहाँ पे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की, तो इस आइलैंड में सबसे पहले आई थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वो निकोबार आइलैंड में 12 दिसंबर 1755 को इस्टेब्लिश की गई थी, यहाँ पे आई थी। ओके। और 1 जनवरी 1756 में उन्होंने निकोबार आइलैंड को एक डेनिश कॉलोनी बना दिया था, क्योंकि डेनमार्क ने यहाँ पे आके कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली थी। जो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने निकोबार आइलैंड का नाम चेंज करके न्यू डेनमार्क रखा था, ठीक है, 1 जनवरी 1756 में। और उसी साल दिसंबर मंथ में बाद में इसका नाम चेंज करके फ्रेडरिक आइलैंड कर दिया गया था। ओके। और इसको बेसिकली जो 1754 से 1756 के बीच में जो डेनमार्क की जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी, तो उसको एडमिनिस्टर किया जाता था तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट का जो टैंक्रूबर है, वहाँ से। ओके। और 1778 से के टाइम पे, और 1778 से 1784 के बीच में ऑस्ट्रिया को ऐसा लगा था कि डेनमार्क ने जो निकोबार आइलैंड पे जो कब्जा कर रखा था, उसको अबेंडन कर दिया गया है डेनमार्क के द्वारा। तो उन्होंने वहाँ पे एक अपनी खुद की कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी ऑस्ट्रिया के लोगों ने, और उस आइलैंड का उन्होंने नाम रखा था थेरेसिया आइलैंड। ओके। और ये उनको इसलिए लगा था क्योंकि जो निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे मलेरिया काफ़ी भारी मात्रा में फैला था, जिस वजह से उसको अबेंडन कर दिया गया था। ओके। और ऐसा एक बार ही नहीं, कई बार भी हुआ है मलेरिया का आउटब्रेक। जब अंडमान निकोबार में हुआ तो कई बार उसको अबेंडन किया गया है, जैसे 1759 में हुआ था, 1768 में, 1787 में, 1807 में, 1814, 31, 30, 34 और 1848 में भी। इतनी बार वहाँ पे मलेरिया का जो आउटब्रेक हुआ था, उसकी वजह से वह उस आइलैंड को अबेंडन कर दिया गया था। ओके। और ब्रिटिश रूल इसमें तब आया, ब्रिटिश रूल ने 1789 में, 1789 में खुद का एक नेवल बेस और पेनल कॉलोनी सेटअप की थी, जो छातम आइलैंड है, जो कि ग्रेटर अंडमान का जो आइलैंड है उसके पास में ही है। मतलब कि अगर बेसिकली देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर के जो पास में है, वहाँ पे सेटअप की गई थी। और 2 साल के बाद में इस कॉलोनी को जो पोर्ट कॉर्नवालिस है, वहाँ पे चेंज कर दिया गया था, जो कि ग्रेटर अंडमान के पास में है। और इसको फिर इसी डिजीज़, मलेरिया डिजीज़ के आउटब्रेक होने की वजह से 1796 में अबेंडन कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ओके। और डेनमार्क की जो प्रेजेंस थी इस टेरिटरी में, ये एंड हुई थी 1868 में। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1868 को डेनमार्क की प्रेजेंस यहाँ से हट गई थी पूरी तरह, क्योंकि जो निकोबार आइलैंड था उसको उन्होंने ब्रिटिश को दे दिया था। और फिर 1869 से ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना था। ओके।
और 1858 में ब्रिटिश ने फिर दोबारा एक कॉलोनी फिर से इस्टेब्लिश की थी पोर्ट ब्लेयर में। ओके, पोर्ट ब्लेयर जैसा कि मैं आपको पहले मैप में दिखा ही चुका हूँ, वहाँ पे एक पेनल कॉलोनी बनाई गई थी जिससे कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो क्रिमिनल्स हैं उनके भी अकॉर्डिंग जो क्रिमिनल्स थे उन सबको यहाँ पे भेजा जाए। और यहाँ पे की जो काफ़ी इनफेमस जेल है जिसको कि सेलुलर जेल या फिर काला पानी की जेल जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर में। ओके, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे इस आइलैंड पे बेसिकली जापानीज का कंट्रोल था, ठीक है। बट उसी टाइम पे जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आईएनए आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो लैड की जा रही थी, तो उनका भी मतलब एक तरह से कंट्रोल सा था इस आइलैंड पे। ओके, और इस आइलैंड को जब बोस ने विजिट किया तो उन्होंने यहाँ पे दो आइलैंड का नाम चेंज किया था। ओके, एक का नाम उन्होंने शहीद द्वीप रखा था और दूसरे का नाम स्वराज द्वीप रखा था। और इसी बेसिस पे ही 2018 के दिसंबर मंथ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा 3 आइलैंड को रीनेम किया गया था। ओके, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जब आईएनए इधर पहुंची थी तो वहाँ पे जो जनरल लॉगन लेथन थे, ठीक है, जनरल लॉगन नेथन जो थे उनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का गवर्नर बनाया गया था। ओके, और जैसे ही इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, ठीक है, और बर्मा का हुआ था 1948 में, ठीक है। बर्मा मतलब जो म्यांमार जो था जिसको कि हम म्यांमार अब बोलते हैं, ब्रिटिश से इनका इंडिपेंडेंस 1947 और 1948 में हुआ था। ओके, तब ब्रिटिश ने ये बोला था कि यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन या फिर एंग्लो बर्मीज के लोग जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो रहते हैं वो अपना खुद का अलग से नेशन बना सकते हैं, बट इसको कभी कंफर्मेशन नहीं दिया गया था। और 1950 में ये अंडमान एंड निकोबार जो था इंडिया का पार्ट बन गया था। ओके, और 1956 में इसको एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। और 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 3,79,944 है। ओके, और अंडमान आइलैंड था इधर और निकोबार आइलैंड जो था वो मेजोरिटी की जो पॉपुलेशन है वो अंडमान आइलैंड में रहती है, निकोबार में ओनली 10% लोग रहते हैं। ओके, 90% जो पॉपुलेशन है वो अंडमान आइलैंड में रहती है। और यहाँ पे जो कई टाइप के जो ट्राइब्स पाए जाते हैं जैसे सेंटिनलीज जो ट्राइब है या फिर जरावा ट्राइब्स जो हैं वो अंडमान आइलैंड में ही पाए जाते हैं। और निकोबार आइलैंड में जिनको कि निकोबारीज या फिर निकोबारी हम बोलते हैं उनमें सोमपेन है जो कि ग्रेटर निकोबार जो है वहीं पे रेस्ट्रिक्टेड है, उसके अलावा कहीं और नहीं पाए जाते हैं। ओके, और एक कारेन ट्राइब भी है, कारेन या फिर केरेन ट्राइब जो है जो कि माया बंदर तहसील में जो नॉर्दर्न अंडमान था उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्दर्न अंडमान उसकी कैपिटल जो है माया बंदर, वहाँ पे कारेन ट्राइब पाया जाता है। ओके, कारेन ट्राइब के लोग रहते हैं और जो कि ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं। ओके, और अगर अंडमान निकोबार की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो वहाँ की मेजोरिटी अप्रोक्सीमेटली 69% लोग वहाँ के हिंदू हैं। सेकंड नंबर पे फिर क्रिश्चियनिटी आती है और कुछ स्मॉल पॉपुलेशन जो वहाँ की है वो मुस्लिम माइनॉरिटी भी है, अप्रोक्सीमेटली 8.51%। ओके, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और हिंदी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट अदर ऑफिशियल लैंग्वेज में वहाँ पे इंग्लिश को भी कंसीडर किया जा चुका है। ओके, जो भी कम्युनिकेशन पर्पजेस के लिए यूज़ की जा सकती है। ओके, अब वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे कौन कौन सा फ्लोरा पाया जाता है, फौना कौन कौन सा पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैनोपी टाइप की पाई जाती है, मतलब मिक्स्ड फ्लोरा होता है वहाँ पे, जैसे कि इंडिया, म्यांमार और मलेशिया का जो फ्लोरा है उसके मिक्स्ड फ्लोरा जो अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। ओके, और जो मिडिल अंडमान जो है वहाँ पे मोस्टली मोइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, जबकि नदर्न अंडमान जो है वहाँ पे वेट एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, वुडी क्लाइंबर्स वगैरह टाइप के।
और जो नॉर्थ निकोबार आइलैंड जो है, जो कि जैसे कि कार निकोबार और फिर बट्टीमाल जो है, जैसे यहाँ पे था अंडमान, यहाँ पे लिटिल अंडमान और यहाँ पे निकोबार। निकोबार की जो कैपिटल है वो है कार निकोबार, ठीक है। तो इस पोर्शन में जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, ओके। और ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो वो बस निकोबार आइलैंड में ही पाई जाती है, और डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो अंडमान में ही पाया जाता है, ओके। वो निकोबार आइलैंड में नहीं पाया जाता है। और 86% जो 86.2% जितना भी उसका टोटल लैंड एरिया है, उसका 86.2% वहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है, ओके। और अगर वहाँ के फोना की हम बात करें तो वहाँ पे कई सारी वैरायटीज़ के फोना पाए जाते हैं। फोना मतलब मैमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह जो हैं। 50 टाइप के तो फॉरेस्ट मैमल्स अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, और कुछ उनमें जो एंडेमिक एनिमल्स या मैमल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। जैसे अंडमान का जो वाइल्ड बोर जो है वो पाया जाता है। रोडेंट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में वहाँ पे पाए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 26 टाइप के स्पीसीज वहाँ पे पाए जाते हैं, और 14 टाइप के बैट के स्पीसीज वहाँ पे पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो साल्ट क्रोकोडाइल है वो भी काफ़ी अबंडेंस में अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, ओके। और डुगोंग जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का स्टेट एनिमल है, जिसको कि हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, ओके। और ये नॉर्मली लिटिल अंडमान में पाया जाता है, ओके। और यहाँ पे 225 टाइप की बटरफ्लाइज पाई जाती हैं, ओके। बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स जो हैं वो 225 टाइप की पाई जाती हैं इस आइलैंड में, ओके। इस वजह से ही यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी रिचेस्ट एरिया है जहाँ पे बटरफ्लाइज एंड मॉथ पाई जाती हैं इस आइलैंड में, ओके। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.